श्रीमद्भागवत गीता अध्याय 11। प्रस्तुति मोनू तिवारी जी द्वारा भक्ति रंगमंच चैनल के माध्यम से। विश्वरूप दर्शन योग भाग 1। भूमिका, रहस्य और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि। मंगलाचरण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। हे योगेश्वर, हे अनंत ब्रह्म, हे करुणा और काल दोनों के एकमात्र स्वरूप, आपकी कृपा से यह दिव्य अध्याय वाणी में उतरे। ऐसी प्रार्थना के साथ इस महाअध्याय का आरंभ किया जाता है। अध्याय 11 केवल एक अध्याय नहीं, अनुभव है। श्रीमद्भगवद गीता का 11वां अध्याय ज्ञान का शिखर नहीं, अनुभव की पराकाष्ठा है। यहाँ तर्क चुप हो जाता है, बुद्धि कांपने लगती है, अहंकार जलकर भस्म हो जाता है और जो शेष बचता है वह है ईश्वर का प्रत्यक्ष साक्षात्कार। यही कारण है कि कहा गया, यदि गीता का केवल एक ही अध्याय पढ़ना हो तो अध्याय 11 पढ़ो, बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा। अब तक की यात्रा अध्याय 1 से 10 तक, अध्याय 1 से 6 तक अर्जुन का विषाद, मोह, कर्तव्य से पलायन, अध्याय 7 से 10 तक ज्ञान का उदय, भक्ति का अंकुरण, ईश्वर की विभूतियों का वर्णन। अध्याय 10 में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सबका आदि हूं, मैं ही सबका अंत हूं। लेकिन ध्यान दीजिए, यह सब शब्दों में कहा गया है। अर्जुन की अंतरात्मा की पुकार। अर्जुन भगवान की बातों पर संदेह नहीं करता, उसका विश्वास पूर्ण है। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है, जो सुना है उसे देखना चाहता है। यहीं से अर्जुन के भीतर एक पवित्र जिज्ञासा जन्म लेती है। अर्जुन की विनम्रता बहुत महत्वपूर्ण। अर्जुन यह नहीं कहता, मुझे दिखाओ। वह कहता है, यदि आप मुझे योग्य समझें। यही वाक्य अर्जुन को साधारण शिष्य से श्रेष्ठ अधिकारी बना देता है। ईश्वर का नियम। ईश्वर कभी मांगने पर नहीं मिलते, चुनौती देने पर नहीं मिलते। वे केवल विनम्रता, श्रद्धा, समर्पण पर प्रकट होते हैं। अध्याय 11 का केंद्रीय प्रश्न। यह अध्याय एक ही प्रश्न का उत्तर है, ईश्वर वास्तव में है क्या? केवल मूर्ति, विचार, शक्ति, या फिर संपूर्ण अस्तित्व स्वयं? विराट रूप क्यों आवश्यक था? भगवान चाहते थे कि अर्जुन समझे, युद्ध हो रहा है, विनाश निश्चित है, परिणाम पहले से तय है और अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। यहां से अहंकार का अंत शुरू होता है। जब मनुष्य देख लेता है कि सृष्टि उससे पहले थी, सृष्टि उसके बिना भी चलेगी, तो अहंकार का आधार टूट जाता है। भाग 1 का सार, लेकिन छोटा नहीं। अध्याय 11 दर्शन है, कथा नहीं। अर्जुन तैयार हो चुका है। ईश्वर अब शब्द से आगे बढ़ने वाले हैं। मंगल स्मरण। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। हे योगेश्वर श्री कृष्ण, जिस सत्य को शब्द नहीं बांध सकते, जिस रहस्य को बुद्धि नहीं पकड़ सकती, उसे आप स्वयं अर्जुन की चेतना में प्रकट करते हैं। उसी दिव्य कृपा से यह भाग आगे बढ़े। भाग 2 की भूमिका। भाग 1 में हमने देखा अर्जुन की तैयारी, अहंकार का क्षय,
अध्याय 11 का रहस्य। अब भाग 2 में हम उस अत्यंत सूक्ष्म क्षण में प्रवेश करते हैं जहां मनुष्य ईश्वर से कुछ मांगता है, लेकिन मांग भी पूर्ण समर्पण में बदल जाती है। यही क्षण अर्जुन को इतिहास का सबसे सौभाग्यशाली साधक बना देता है। अर्जुन की जिज्ञासा साधारण नहीं, दिव्य। अर्जुन कोई सामान्य जिज्ञासा नहीं करता। वह यह नहीं पूछता, ईश्वर कैसे दिखते हैं, उनका रंग क्या है, उनका आकार कितना बड़ा है। उसकी जिज्ञासा इससे कहीं गहरी है। अर्जुन कहना चाहता है, हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं, क्या वह केवल दर्शन है या परम सत्य? अर्जुन का भाव बहुत महत्वपूर्ण। गीता में अर्जुन का यह प्रश्न ज्ञान से नहीं, अनुभव से उत्पन्न होता है। वह कहता है, भावार्थ, आपका उपदेश मैंने सुना, मैं उसे सत्य मानता हूं, परंतु मेरा हृदय चाहता है कि मैं आपको प्रत्यक्ष देखूं। यहां एक अद्भुत बात है। अर्जुन संदेह नहीं करता, वह केवल अनुभव की याचना करता है। यह भक्ति का परिपक्व रूप है, शरणागति का शिखर। अर्जुन आगे कहता है, यदि आप मुझे योग्य समझते हैं तो कृपा करके अपना वह अविनाशी रूप दिखाइए। यह वाक्य गीता के सबसे विनम्र वाक्यों में से एक है। क्यों? क्योंकि अर्जुन आदेश नहीं देता, वह अधिकार नहीं जताता, वह योग्यता का दावा नहीं करता। वह केवल कहता है, आप जैसा उचित समझें। यही है पूर्ण शरणागति। शरणागति का नियम। शास्त्र कहते हैं, ईश्वर कभी बल से नहीं मिलते, वे केवल समर्पण से प्रकट होते हैं। अर्जुन का यह भाव उसे साधारण योद्धा से ईश्वर का पात्र बना देता है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर, करुणा और चेतावनी। भगवान अर्जुन की प्रार्थना सुनते हैं। वे तुरंत हाँ नहीं कहते, पहले वे उसे सावधान करते हैं। भगवान कहते हैं, भावार्थ, हे अर्जुन, तू जो देखना चाहता है वह साधारण नहीं है। यहां भगवान डराने नहीं, बल्कि सत्य बताने का कार्य कर रहे हैं। क्यों साधारण आंखें पर्याप्त नहीं? भगवान स्पष्ट कहते हैं, तू मुझे इन नेत्रों से नहीं देख सकता। इसका गूढ़ अर्थ, ईश्वर भौतिक नहीं है, वे रूप से परे हैं। उन्हें देखने के लिए भौतिक साधन असमर्थ हैं। जिस प्रकार कान रंग नहीं सुन सकते, आंख ध्वनि नहीं देख सकती, उसी प्रकार साधारण आंखें ईश्वर को नहीं देख सकती। दिव्य दृष्टि क्या है? भगवान कहते हैं, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। अब समझिए, दिव्य दृष्टि क्या? कोई चमत्कार नहीं, कोई जादू नहीं। यह है चेतना का विस्तार, अहंकार का लोप, सीमाओं का टूटना। यह वह अवस्था है जहां देखने वाला और देखा गया अलग नहीं रहते। दिव्य दृष्टि और अहंकार, जब तक मैं है, मेरा है, मेरी बुद्धि है, तब तक ईश्वर नहीं दिखते। दिव्य दृष्टि का अर्थ है मैं का विसर्जन। आध्यात्मिक रहस्य। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, अर्जुन ने दिव्य दृष्टि मांगी नहीं, भगवान ने स्वयं दी। इसका अर्थ ईश्वर कृपा से मिलते हैं, मांग से नहीं।
दिव्य दृष्टि आज के जीवन में, आज भी, जब अहंकार टूटता है, जब मन शांत होता है, जब व्यक्ति स्वयं को निमित्त मानता है, तब थोड़ी सी दिव्य दृष्टि जागती है। यही कारण है संत सामान्य होते हुए भी असाधारण होते हैं, भक्त साधारण होते हुए भी दिव्य अनुभव करते हैं। अर्जुन की अंतिम मानसिक अवस्था। दिव्य दृष्टि मिलने से पहले अर्जुन भयभीत नहीं है, उत्साहित है, विनम्र है। वह नहीं जानता कि जो वह देखने जा रहा है वह उसकी पूरी सोच बदल देगा। एक बहुत सूक्ष्म सत्य। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं क्योंकि अब अर्जुन परिणाम नहीं पूछेगा, वह केवल कर्तव्य करेगा। यही अध्याय 11 का उद्देश्य है। भाग 2 का गूढ़ संदेश। भाग 2 हमें सिखाता है, एक, जिज्ञासा श्रद्धा से होनी चाहिए। 2, शरणागति में अधिकार नहीं होता। 3, ईश्वर को देखने के लिए दृष्टि बदलनी पड़ती है। 4, अहंकार ही सबसे बड़ा अंधापन है। 5, कृपा बिना मांगे मिलती है। मंगल स्मरण। नमो भगवते वासुदेवाय, केशवाय नमः, योगेश्वराय नमः। हे अनंत, जिसका न आदि है न अंत, जिसके एक अंश से यह समस्त सृष्टि प्रकाशित है, उसी दिव्य सत्य का अब प्रत्यक्ष उद्घाटन होने जा रहा है। वह क्षण जब शब्द मौन हो जाते हैं। अब तक गीता शब्दों में बह रही थी, तर्क में समझाई जा रही थी, बुद्धि से पकड़ी जा रही थी, लेकिन यहां से गीता बोली नहीं जाती, घटित होती है। यह वह क्षण है जहां समय थम जाता है, जहां सांसें रुक जाती हैं, जहां अर्जुन श्रोता नहीं रहता, वह केवल दृष्टा बन जाता है। दिव्य दृष्टि का सक्रिय होना। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, अर्जुन की आंखें वही रहती हैं, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। अब अर्जुन शरीर से नहीं देख रहा, मन से नहीं देख रहा, बुद्धि से नहीं देख रहा, वह चेतना से देख रहा है। विराट रूप का प्रथम उदय। और तभी अर्जुन देखता है एक ऐसा रूप जिसका कोई माप नहीं, जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसका कोई केंद्र नहीं। यह कोई विशाल शरीर नहीं है, यह संपूर्ण अस्तित्व स्वयं है। अनंत मुख और नेत्र। अर्जुन देखता है अनगिनत मुख, असंख्य नेत्र, हर दिशा में दृष्टि, हर ओर चेतना। यह दर्शाता है ईश्वर केवल देखता नहीं, ईश्वर ही देखना है। कोई भी दृश्य ऐसा नहीं जिसे वह न देख रहा हो। अनंत तेज का रहस्य। विराट रूप से ऐसा तेज निकल रहा है जैसे एक साथ हजारों सूर्य उदय हो गए हों, लेकिन यह तेज आंखों को जलाता नहीं, यह आत्मा को प्रकाशित करता है। यह तेज बताता है ईश्वर प्रकाश का स्रोत नहीं, ईश्वर स्वयं प्रकाश है। दिशाएं समाप्त हो जाती हैं। अर्जुन को अब पूर्व नहीं दिखता, पश्चिम नहीं दिखता, ऊपर नीचे का भेद मिट जाता है। हर दिशा में केवल वही। यह अनुभव बताता है जहां ईश्वर है वहां दिशा नहीं होती। शास्त्रीय संकेत। गीता यहां संकेत देती है यदि संपूर्ण आकाश में एक साथ हजारों सूर्य उदित हो जाएं,
तो भी वह तेज इस विराट रूप के तेज के समान नहीं होगा। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह अनुभव का संकेत है। देवताओं का प्रकट होना। अर्जुन देखता है देवता, ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, सब उस विराट रूप में कहीं स्थित, कहीं समाहित, कहीं प्रकट, कहीं लीन। यह स्पष्ट करता है जिसे हम देव कहते हैं वे भी उसी के भीतर हैं। ब्रह्मांड एक शरीर में। अब अर्जुन को यह समझ आने लगता है यह कोई ईश्वर का शरीर नहीं, यह सृष्टि का शरीर है। हर लोक उसी में स्थित, हर ग्रह उसी का अंग, हर प्राणी उसी की धड़कन, अलग कुछ भी नहीं। यहां अर्जुन की चेतना बदलती है। पहले अर्जुन सोचता था मैं युद्ध कर रहा हूं, अब वह देखता है सब कुछ हो रहा है। यह अंतर छोटा नहीं है। यही अंतर कर्म और कर्तापन, सेवा और अहंकार, भक्ति और भय के बीच का है। भय का प्रथम स्पर्श। जैसे जैसे दर्शन गहराता है, अर्जुन के भीतर विस्मय है, श्रद्धा है, लेकिन अब भय भी है। क्यों? क्योंकि यह रूप केवल सुंदर नहीं, केवल करुणामय नहीं, यह अपरिहार्य सत्य भी है। विराट रूप सौम्यता नहीं, पूर्णता। मनुष्य ईश्वर को प्रेम में देखना चाहता है, शांति में देखना चाहता है, लेकिन विराट रूप पूर्ण सत्य है, और पूर्ण सत्य हमेशा सुखद नहीं होता। वह अडिग होता है। अहंकार का जलना, जैसे अग्नि में तिनका भी भस्म हो जाता है, वैसे ही विराट दर्शन में मैं, मेरा, मेरी योजना सब जलने लगते हैं। यह दर्शन क्यों आवश्यक था? भगवान चाहते थे अर्जुन यह समझे कि युद्ध उसका निर्णय नहीं, परिणाम उसकी इच्छा नहीं, विजय उसकी योजना नहीं, वह केवल निमित्त मात्र है। विराट रूप और आज का मनुष्य। आज भी जब कोई व्यक्ति मृत्यु को निकट से देखता है, समय की सीमितता समझता है, नियंत्रण का भ्रम टूटता है, तब उसे विराट रूप की एक झलक मिलती है। भाग 3 का गूढ़ संदेश। भाग 3 हमें सिखाता है एक ईश्वर सीमित रूप नहीं है, 2 संपूर्ण सृष्टि उसी का शरीर है, 3 भय भी सत्य का एक रूप है, 4 अहंकार सत्य के सामने टिक नहीं सकता, 5 दर्शन बुद्धि से नहीं चेतना से होता है। हे विश्वस्वरूप, आप ही लोक हैं, आप ही लोकों के आधार हैं, आप ही देवता हैं और आप ही देवताओं की सत्ता है। उसी अखंड सत्य का यह चौथा साक्षात्कार है। विराट रूप का विस्तार जहां कोई बाहर नहीं बचता। भाग 3 में अर्जुन ने विराट रूप का प्रथम दर्शन किया था। अब भाग 4 में वह दर्शन और गहराता है। अब यह केवल अनंत मुख, असंख्य नेत्र, अपरिमित तेज तक सीमित नहीं रहता। अब अर्जुन देखता है संपूर्ण ब्रह्मांड उस एक विराट शरीर के भीतर निवास कर रहा है। यह क्षण साधारण नहीं है। यह वह बिंदु है जहां
सृष्टि शब्द का अर्थ बदल जाता है, अलग अलग का भाव समाप्त हो जाता है। देवताओं का विराट रूप में दर्शन अर्जुन देखता है। इंद्र अपने ऐश्वर्य सहित, वरुण अपने गांभीर्य सहित, अग्नि अपने तेज सहित, वायु अपनी गति सहित। लेकिन आश्चर्य यह नहीं कि वे दिख रहे हैं, आश्चर्य यह है कि वे सब स्वतंत्र नहीं हैं, वे सब उसी विराट सत्ता में स्थित हैं। यहां गीता स्पष्ट कर देती है, जिनको हम देव कहते हैं वे भी किसी उच्च सत्ता पर आश्रित हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संकेत अर्जुन देखता है। सृष्टि की रचना की शक्ति, पालन की व्यवस्था, संहार की क्षमता, तीनों एक ही विराट सत्ता में समाहित हैं। यह बताता है सृष्टि, स्थिति और संहार तीन अलग अलग क्रियाएं नहीं, बल्कि एक ही सत्य की तीन अभिव्यक्तियां हैं। ऋषि, मुनि और सिद्ध अर्जुन देखता है। नारद, व्यास, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वे सभी ध्यानमग्न स्तुति करते हुए उसी विराट रूप में स्थित। यह दृश्य यह बताता है, जिसे ऋषि खोजते हैं, जिसे तपस्या से पाया जाता है, वह सत्य पहले से ही सब में व्याप्त है। लोकों का समावेश अब अर्जुन की दृष्टि और फैलती है। वह देखता है भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक, सत्यलोक, सब एक ही शरीर में। यह कोई कल्पना नहीं, यह एकत्व का प्रत्यक्ष अनुभव है। ग्रह, नक्षत्र और आकाश अर्जुन देखता है। सूर्य, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, आकाश गंगाएं, सब विराट शरीर की धड़कन की तरह। यहां विज्ञान और अध्यात्म एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। स्थान और समय का लोप अब अर्जुन समझता है। यहां कोई दूर नहीं, यहां कोई पास नहीं, यहां कोई पहले नहीं, यहां कोई बाद में नहीं। समय और स्थान विराट रूप में लीन हो जाते हैं। विस्मय से भय की ओर जैसे जैसे दर्शन गहराता है, अर्जुन का मन पहले विस्मय में था, अब श्रद्धा में है और अब हल्के भय में प्रवेश कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह रूप केवल सुंदर नहीं, यह निष्पक्ष और अटल भी है। पूर्णता का कठोर सत्य। मनुष्य चाहता है ईश्वर प्रेममय हो, क्षमाशील हो, उसके पक्ष में हो, लेकिन विराट रूप बताता है ईश्वर पक्षपाती नहीं, ईश्वर पूर्ण सत्य है और पूर्ण सत्य किसी की सुविधा के अनुसार नहीं बदलता। अहंकार का अंतिम आश्रय टूटता है। अब अर्जुन के भीतर से मैं सही हूं, मैं गलत हूं, मेरी जीत, मेरा हार सब ध्वस्त होने लगते हैं। केवल एक भाव बचता है, मैं इस विराट योजना का एक क्षणिक अंश हूं। यह दर्शन हमें क्या सिखाता है? भाग 4 हमें बताता है, एक देवता भी परम सत्य के अधीन हैं। 2 संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही चेतना में स्थित है। 3 अलगाव एक भ्रम है। 4 पूर्ण सत्य सुंदर भी है और कठोर भी। 5 अहंकार के बिना ही दर्शन संभव है। भाग 4 का आध्यात्मिक सार। यदि भाग 3 ने विराट रूप दिखाया,
तो भाग 4 ने विराट एकत्व समझाया। अब अर्जुन केवल देख नहीं रहा, वह समझ भी रहा है कि महाकाल, आप ही आरंभ हैं, आप ही अंत हैं, आप ही जन्म हैं, आप ही मृत्यु हैं। जिस सत्य से मनुष्य सबसे अधिक डरता है, आज वही सत्य प्रत्यक्ष प्रकट हो रहा है। विराट दर्शन का सबसे भयावह चरण। भाग 4 तक अर्जुन विस्मित था, श्रद्धा में डूबा था, एकत्व को देख रहा था। लेकिन भाग 5 में प्रवेश करते ही दर्शन का स्वरूप बदल जाता है। अब यह दर्शन केवल दिव्य नहीं, केवल सुंदर नहीं, केवल विराट नहीं, बल्कि अपरिहार्य और अटल हो जाता है। यहीं से काल प्रकट होता है। काल का अर्थ क्या है? सामान्य मनुष्य के लिए काल समय, घड़ी, दिन रात, उम्र। लेकिन गीता का काल इससे कहीं आगे है। काल वह शक्ति जो परिवर्तन को अनिवार्य बनाती है। जहां काल है, वहां जन्म होगा, वहां वृद्धि होगी, वहां क्षय होगा, वहां अंत होगा। अर्जुन क्या देखता है? अर्जुन देखता है विराट मुख, भयानक दांत, प्रज्वलित अग्नि, और उन मुखों में अनगिनत योद्धाओं का प्रवेश। यह दृश्य कल्पना से परे, सहन शक्ति से बाहर और मन को झकझोर देने वाला है। योद्धाओं का मुख में प्रवेश। अर्जुन देखता है भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ और दोनों सेनाओं के असंख्य योद्धा, सब काल के मुख में प्रवेश कर रहे हैं। वे भाग नहीं पा रहे, बच नहीं पा रहे, रुक नहीं पा रहे। अर्जुन का पहला प्रश्न भय से भरा। अर्जुन कांपते हुए पूछता है, हे प्रभु, आप कौन हैं जो इस भयानक रूप में प्रकट हुए हैं? ध्यान दीजिए, यह प्रश्न जिज्ञासा से नहीं, भय से उत्पन्न हुआ है। कालोस्मी गीता का सबसे शक्तिशाली वाक्य। भगवान उत्तर देते हैं, कालोस्मी लोकक्षयकृत प्रवृद्ध। मैं काल हूं, संसार का संहार करने वाला। यह वाक्य केवल युद्ध की बात नहीं करता, यह संपूर्ण अस्तित्व का नियम बताता है। इस वाक्य का गूढ़ अर्थ, भगवान यह नहीं कह रहे मैं क्रोध में हूं, वे कह रहे हैं मैं नियम हूं। काल न क्रूर है, न दयालु, न पक्षपाती। काल केवल अटल सत्य है। अर्जुन को क्यों दिखाया गया यह रूप? भगवान अर्जुन को यह रूप इसलिए दिखाते हैं ताकि 1. अर्जुन परिणाम की चिंता छोड़े, 2. अर्जुन कर्तापन का भ्रम त्यागे, 3. अर्जुन यह समझे कि जो होना है वह हो चुका है। युद्ध अर्जुन से पहले तय हो चुका है, अर्जुन के बिना भी पूरा होगा। तू केवल निमित्त है। भगवान स्पष्ट कहते हैं, इन सब योद्धाओं का नाश तेरे बिना भी हो जाएगा, तू केवल निमित्त मात्र बन। यह वाक्य अहंकार को जला देता है, भय को काट देता है, कर्तव्य को सरल बना देता है। काल और करुणा विरोध नहीं। मनुष्य सोचता है, यदि ईश्वर करुणामय है तो वह संहार क्यों करता है? गीता उत्तर देती है, संहार भी करुणा है, क्योंकि बिना मृत्यु के जन्म नहीं, बिना अंत के नया आरंभ नहीं।
बिना टूटन के विकास नहीं। काल से डर क्यों लगता है? डर काल से नहीं लगता। डर लगता है अपने नियंत्रण के टूटने से, अपने अस्तित्व के मिटने से, अपने मैं के समाप्त होने से। काल अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन के भीतर परिवर्तन। इस दर्शन के बाद अर्जुन समझने लगता है, युद्ध उसका नहीं, मृत्यु उसकी नहीं, निर्णय उसका नहीं। वह केवल धर्म का वाहक है। आज के मनुष्य के लिए कालोस्मी आज भी बीमारी, दुर्घटना, बुढ़ापा, मृत्यु हमें यही संदेश देते हैं, तू मालिक नहीं है। और जब यह स्वीकार हो जाता है तो जीवन हल्का हो जाता है। भाग 5 का गहन संदेश। भाग 5 हमें सिखाता है, एक काल ईश्वर का ही स्वरूप है। 2 मृत्यु दंड नहीं, नियम है। 3 कर्तापन का त्याग ही मुक्ति है। 4 भय अहंकार से पैदा होता है। 5 धर्म का पालन बिना आसक्ति के होना चाहिए। भाग 5 का निष्कर्ष। यह भाग सबसे कठिन है, सबसे भयावह है, लेकिन सबसे मुक्तिदायक भी है। क्योंकि जो काल को स्वीकार कर लेता है वह जीवन से डरना छोड़ देता है। हे नियंता, आप ही नियम हैं, आप ही नियति हैं। आप ही वह शक्ति हैं जो कर्म को फल से जोड़ती है। आज अर्जुन केवल देख नहीं रहा, वह स्वीकार करना सीख रहा है। काल के मुख में लय दृश्य से सत्य तक। भाग 5 में काल प्रकट हुआ। भाग 6 में काल का कार्य स्पष्ट होता है। अर्जुन अब केवल यह नहीं देखता कि योद्धा मुख में प्रवेश कर रहे हैं, वह यह भी देखता है कि कोई लौट नहीं रहा। यहां न कोई अपवाद है, न कोई रियायत। योद्धाओं का लय व्यक्तिगत से सार्वभौमिक। अर्जुन देखता है, शंखनाद करने वाले, रथ हाँकने वाले, शस्त्र उठाने वाले, सब एक ही नियम में समाहित हो रहे हैं। यह दृश्य यह नहीं कहता कि ये लोग मरेंगे, यह कहता है सब कुछ नियम के अधीन है। नियति, डेस्टिनी का वास्तविक अर्थ सामान्य समझ में नियति जो लिखा है, भाग्य जो बदल नहीं सकता, लेकिन गीता का अर्थ अलग है। नीति कर्म का अपरिहार्य फल, जो बोया गया है वही कटेगा। काल केवल उस फसल का समय तय करता है। भाग्य, कर्म और पुरुषार्थ। यहां एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य प्रकट होता है। कर्म तुम्हारा चुनाव, भाग्य उस चुनाव की दिशा, नीति उस दिशा का परिणाम, और पुरुषार्थ, पुरुषार्थ है कर्तव्य का निर्वाह फल की आसक्ति के बिना। अर्जुन का भ्रम टूटता है। पहले अर्जुन सोचता था, यदि मैं युद्ध न करूं तो यह सहार नहीं होगा। अब वह देखता है, युद्ध हो या न हो, सहार निश्चित है। यह बोध भय को तोड़ता है, अपराध बोध को मिटाता है, कर्तव्य को सरल बनाता है। अर्जुन का पूर्ण कंपन। अब अर्जुन कांप रहा है, स्वर रुक रहा है, नेत्र डबडबा रहे हैं। यह भय कायरता नहीं है, यह भय है अहंकार के टूटने का। भय का आध्यात्मिक अर्थ। गीता में भय का अर्थ सत्य के सामने झुकना,
जब झूठ टूटता है, भ्रम मिटता है, नियंत्रण का मिथक समाप्त होता है, तो भय आता है। यह भय शुद्धिकरण है। अर्जुन का सबसे बड़ा बोध। इस भाग में अर्जुन समझता है, मैं निर्णायक नहीं, मैं स्वामी नहीं, मैं नियंत्रक नहीं, मैं केवल धर्म का साधन हूं। पुरुषार्थ का नया अर्थ। अब पुरुषार्थ का अर्थ बदल जाता है। पहले पुरुषार्थ जीतना, अब पुरुषार्थ धर्म के साथ खड़ा रहना। परिणाम से मुक्त होकर कर्तव्य का भय क्यों मिटता है? क्योंकि जब परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं, तो भय भी तुम्हारा नहीं। भय वहीं होता है जहां मैं करता हूं का भ्रम होता है। आज के जीवन में यह सत्य आज भी नौकरी, बीमारी, रिश्ते, मृत्यु हमें यही सिखाते हैं। तू प्रयास कर, पर परिणाम को छोड़। अर्जुन का भाव अब प्रश्न नहीं, प्रार्थना। इस भाग के अंत तक अर्जुन प्रश्न करना छोड़ देता है। अब उसके भीतर जिज्ञासा नहीं, तर्क नहीं, अब केवल प्रार्थना का बीज है। भाग 6 का गहन संदेश। भाग 6 हमें सिखाता है, एक नीति कर्म से जन्म लेती है। 2 काल केवल समय निर्धारित करता है। 3 पुरुषार्थ फलत्याग में है। 4 भय अहंकार के टूटने का संकेत है। 5 धर्म परिणाम से स्वतंत्र होता है। इस भाग का निष्कर्ष, जो व्यक्ति नीति को समझ लेता है, कर्म करता है, फल छोड़ देता है, वह जीते हुए भी मुक्त होता है। हे प्रभु, जहां बुद्धि मौन हो जाती है, वहां भक्ति बोलने लगती है। आज अर्जुन के शब्द नहीं, उसकी आत्मा बोल रही है। भय से भक्ति की ओर पहला कदम। भाग 6 के अंत तक अर्जुन का अहंकार टूट चुका है। उसका मैं करता हूं समाप्त हो चुका है। उसका नियंत्रण का भ्रम बिखर चुका है। अब अर्जुन के भीतर भय शेष है, लेकिन वह भय अब भागने वाला नहीं है। वह भय अब विरोध नहीं करता, प्रश्न नहीं उठाता। वह भय अब नतमस्तक हो जाता है। अर्जुन की स्तुति शब्द नहीं, समर्पण। अर्जुन अब तर्क नहीं करता। वह अब किसी उत्तर की मांग नहीं करता। वह केवल स्तुति करता है। यह स्तुति काव्य नहीं, प्रदर्शन नहीं, यह अहंकार विहीन आत्मा की पुकार है। स्तुति का भावार्थ, गूढ़ अर्थ। अर्जुन कहता है, भावार्थ, आप ही अक्षर हैं, आप ही अविनाशी हैं, आप ही वह परम आधार हैं जिस पर यह सारा ब्रह्मांड टिका है। यहां अर्जुन ईश्वर को किसी नाम में नहीं बांधता, किसी रूप में सीमित नहीं करता। वह स्वीकार करता है, आप ही सब कुछ हैं। स्तुति क्यों आवश्यक है? गीता का रहस्य, स्तुति ईश्वर को नहीं बदलती, स्तुति करने वाले को बदल देती है। जब अर्जुन स्तुति करता है, उसका भय पिघलने लगता है, उसका हृदय कोमल होने लगता है, उसकी दृष्टि शुद्ध होने लगती है। भय का रूपांतरण। ध्यान दीजिए, अर्जुन का भय अभी गया नहीं है, लेकिन अब भय उसे जकड़ नहीं रहा, भय उसे रोक नहीं रहा।
अब भय श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है। यही है भय से भक्ति की यात्रा, क्षमा याचना का जन्म। अब अर्जुन को स्मरण आता है, उसने श्री कृष्ण को मित्र कहा, कभी हंसी में, कभी अनादर में, कभी सामान्य मनुष्य की तरह। अब जब उसने विराट सत्य देख लिया तो उसका हृदय कांप उठता है। अर्जुन की क्षमा याचना। अर्जुन कहता है, भावार्थ, हे प्रभु, यदि अज्ञानवश मैंने आपको मित्र समझकर कभी अपमानित किया हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। यह क्षमा याचना डर से नहीं, अपराध बोध से नहीं, यह ज्ञान से उत्पन्न विनम्रता है। क्षमा का आध्यात्मिक रहस्य। ईश्वर को क्षमा की आवश्यकता नहीं, लेकिन भक्त को शुद्ध होने के लिए क्षमा याचना आवश्यक होती है। जब अर्जुन क्षमा मांगता है, उसका मन हल्का होता है, उसका हृदय निर्मल होता है, उसकी भक्ति पूर्ण होती है। मित्र से ईश्वर तक की यात्रा, यह भाग हमें दिखाता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण को मित्र माना, फिर गुरु माना, अब ईश्वर स्वीकार किया। यह यात्रा हर साधक की यात्रा है। स्तुति में छिपा दर्शन। अर्जुन की स्तुति केवल भावनात्मक नहीं है, उसमें दर्शन छिपा है। आप ही पिता हैं, आप ही माता हैं, आप ही लोक हैं, आप ही लोकों के नियम हैं, अलग कुछ भी नहीं। भक्ति का परिपक्व रूप। यहां भक्ति मांग नहीं करती, सौदेबाजी नहीं करती, अपेक्षा नहीं रखती। यह भक्ति कहती है, आप जैसे हैं वैसे ही पूर्ण हैं। आज के जीवन में भाग 7। आज भी जब जीवन हमें हमारी सीमाएं दिखा देता है, हमारे नियंत्रण को तोड़ देता है, तब यदि हम भागे नहीं, यदि हम झुक जाएं, तो वही क्षण भक्ति का जन्म बन जाता है। भाग 7 का गहन संदेश। भाग 7 हमें सिखाता है, एक भय भक्ति का द्वार बन सकता है। 2 स्तुति आत्मा को शुद्ध करती है। 3 क्षमा याचना अहंकार को धो देती है। 4 मित्र भाव से ईश्वर भाव तक पहुंचना संभव है। 5 भक्ति में कोई अपेक्षा नहीं होती। इस भाग का निष्कर्ष, जहां भाग 6 में अर्जुन कांप रहा था, वहीं भाग 7 में अर्जुन झुक गया है। और जहां झुकाव है, वहीं कृपा उतरती है। हे प्रभु, जहां भय की सीमा समाप्त होती है, वहीं आपकी करुणा प्रकट होती है। आज विराट के बाद सौम्य, काल के बाद करुणा और भय के बाद शांति उतर रही है। भय की पराकाष्ठा के बाद करुणा। भाग 7 में अर्जुन पूरी तरह झुक चुका था, स्तुति और क्षमा में डूबा था, भय से भक्ति में परिवर्तित हो चुका था। अब ईश्वर देखते हैं, भक्त थक गया है, और जहां भक्त थकता है, वहीं करुणा प्रकट होती है। सौम्य रूप की याचना। अर्जुन अब कोई ज्ञान नहीं मांगता, कोई दर्शन नहीं मांगता। वह केवल कहता है, हे प्रभु, मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं, जो शांत है, जो परिचित है, जो मेरे हृदय को शांति देता है। यह याचना डर से नहीं, लालच से नहीं, यह थकी हुई आत्मा की प्रार्थना है।
भगवान का सौम्य चतुर्भुज रूप। भगवान श्री कृष्ण विराट रूप को समेटते हैं, काल को शांत करते हैं, अग्नि को करुणा में बदलते हैं और अर्जुन के सामने चतुर्भुज विष्णु स्वरूप में प्रकट होते हैं। यह रूप शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए है। यह रूप बताता है सत्ता के साथ संतुलन, सौम्य रूप का गूढ़ अर्थ। यह रूप कहता है शक्ति के साथ मर्यादा, ऐश्वर्य के साथ संयम, अधिकार के साथ करुणा। विराट रूप सत्य था, सौम्य रूप जीने योग्य सत्य है। शांति का अवतरण। जैसे ही सौम्य रूप प्रकट होता है, अर्जुन की सांसें सामान्य होती हैं, उसका कंपन रुकता है, मन स्थिर होने लगता है। यह दर्शाता है ईश्वर केवल भय दिखाने नहीं आते, वे संभालने भी आते हैं। पुनः मानवीय श्री कृष्ण। इसके बाद भगवान चतुर्भुज से फिर दो भुजाओं वाले मित्रवत श्री कृष्ण रूप में आ जाते हैं। यह वही कृष्ण है जो रथ हाँकते हैं, जो मुस्कुराते हैं, जो अर्जुन के सखा हैं। यह रूप कहता है ईश्वर दूर नहीं, वे साथ चलते हैं। भगवान का अंतिम उपदेश। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, इस विराट रूप को न वेदों के अध्ययन से देखा जा सकता है, न तपस्या से, न दान से। यह केवल भक्ति से ही संभव है। भक्ति की सर्वोच्चता यहां गीता स्पष्ट घोषणा करती है। ज्ञान मार्ग महान है, कर्म मार्ग आवश्यक है, लेकिन भक्ति मार्ग सर्वोपरि है, क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं रहता, अपेक्षा नहीं रहती, केवल प्रेम रहता है। अध्याय 11 का जीवन संदेश। अब पूरे अध्याय 11 को जीवन से जोड़कर देखें। एक, अहंकार टूटे बिना शांति नहीं। दो, काल को स्वीकार किए बिना जीवन हल्का नहीं। 3, कर्तव्य निभाओ, परिणाम छोड़ो। 4, भय को झुको, भागो मत। 5, भक्ति ही वह दृष्टि है जो ईश्वर दिखाती है। आज के मनुष्य के लिए अध्याय 11। आज का मनुष्य नियंत्रण चाहता है, सुरक्षा चाहता है, भविष्य जानना चाहता है। अध्याय 11 कहता है, नियंत्रण छोड़ो, कर्तव्य पकड़ो। अध्याय 11 का अंतिम निष्कर्ष। अध्याय 11 यह नहीं कहता डरो मत, यह कहता है डर के भीतर जाओ, क्योंकि डर के पार ही शांति है, भक्ति है, मुक्ति है। अंतिम वाक्य। जो व्यक्ति जीवन को ईश्वर को सौंप देता है, कर्म को धर्म बना लेता है, फल को छोड़ देता है, वह हर युद्ध में शांत रहता है। ऐसी रहस्यमय कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल भक्ति रंगमंच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।